तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार बोर्ड में आप अपनी कॉपी कैसे लिखोगे और अपनी कॉपी में आप कौन से क्वेश्चन को कितने शब्दों में लिखोगे, कितने लाइनों में लिखोगे। 5 नंबर का प्रश्न होता है, 2 नंबर का प्रश्न होता है, 3 नंबर का या निबंध होता है, 10 नंबर का संक्षेपण होता है, व्याख्या होता है, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप। सारे क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में कैसे लिखोगे ये हम बताने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को अब तक यही नहीं समझ में आ रहा है कि सर कमेंट करता है कि सर हम लॉन्ग टाइप कितने अंकों में लिखेंगे, कितने शब्दों में, कितने लाइनों में लिखेंगे, शॉर्ट टाइप को कैसे लिखेंगे, निबंध लिखने का पैटर्न क्या होगा, निबंध को लिखेंगे कितने लफ्जों में। तो सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं कि किसको कितने शब्द और कितने लाइन में लिखना है। बस शर्त है कि वीडियो को अंत तक देख लेना, तो शायद दोबारा आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जो बच्चे चाहते हो कि हम सही से लिख लें, तो मेरे प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड में पूरे 100 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम होता है। कितने? 100 नंबर का। तो उसमें तो 50 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव है। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। मसला आता है 50 नंबर का। कितने का आता है? 50 नंबर का। ये 50 नंबर सब्जेक्टिव होता है। उस सब्जेक्टिव को अलग अलग पैटर्न में बांट दिया जाता है। कोई 5 नंबर का पूछा जाता है, कोई 10 नंबर का, कोई 4 नंबर का, कोई 3 नंबर का, कोई 10 नंबर का। तो सारी चीजों को मैं बता रहा हूं, बस अंत तक देख लेना। देखिए सबसे पहले होता क्या है, जस्ट लाइक मैं मान लेता हूं आपको कि आपको 2 नंबर वाला 10 प्रश्न बनाना पड़ता है। हिंदी से ही ले लेते हैं, ये 20 नंबर का हो जाता है। ठीक है, 5 नंबर और उसके बाद जो हो जाता है आपका निबंध 10 का बनाना पड़ता है। जैसे यहां मैंने दिया है निबंध, कहता है आपको 250 से 300 शब्दों में लिखना है। और ये निबंध होता है कितने नंबर का बाबू? तो निबंध होता है पूरे के पूरे 10 नंबर का। तो आप कैसे समझोगे कि 250 से 300 शब्द कैसे हैं, किसको 250 300 शब्द करते हैं, हम कैसे लिखेंगे? गद्यांश 2 नंबर 10 मतलब 2 बनाना होता है 10 नंबर का, तो ये यहां पर आपको 20 नंबर मिल जाता है। लेकिन सर हम लिखेंगे कैसे, कैसे क्या होता है? 2 नंबर वाले प्रश्न कहा जाता है 20 से 30 शब्दों में लिखेंगे, है ना। 5 नंबर के प्रश्न कहा जाता है 100 शब्दों में लिखेंगे, है ना भाई। तो 100 शब्द, 200 शब्द या फिर मतलब 20-30 शब्द कैसे होता है, यही समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या करें? तो डोंट माइंड, टेंशन मत लो, मैं यहां हूं अभी। देखिए सबसे पहले एक चीज करेंगे आप कि सबको हटाइए, गोली मारिए। बिहार बोर्ड में जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे ना, तो परीक्षा में एक चीज याद रखना, आप सबसे पहले ये देख लेना कि वो है कितने नंबर का प्रश्न। मान लेते हैं सपोज डेट आपका निबंध पूछ रहा है 10 नंबर का। मैं सब सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट का बताने वाला हूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। सबसे पहले याद रखना है कि निबंध मान लीजिए कह रहा है कि 250 से 300 शब्दों में लिखोगे, तो आप तो गिनते तो नहीं रहोगे, है ना, कि पर्यावरण एक, ऐसे गिनती तो नहीं रहोगे, क्या करोगे? तो मान लेते हैं आपको कहा गया कि 200 से 50 से 300 शब्दों में, तो सीधे हम लास्ट वाला ले लेंगे कि हाईएस्ट कितना कह रहा है, 300 कह रहा है। और उस 300 को हम क्या करेंगे, कितना से भागा दे देंगे? 300 शब्द हो गया, तो 300 शब्दों को हम क्या करेंगे, 3 से भागा दे देंगे। कितना हो जाएगा? 300 को क्या करेंगे बाबू? 10 से भागा दे देंगे। कितना से भागा दे देंगे? 10 से भागा दे देंगे। तो कितना आ जाएगा? 10 तिहाई 30, 10 तिहाई 30 और ऊपर 0 है 0, तो पूरा का पूरा आपको 30 लाइन में लिख देना है। अगर आपको 250 कह रहा है ना, तो 10 से भागा दे दीजिएगा, तो 10 दुआही 20 और 10 पचाही 50, यानी 25 शब्दों में लाइन में लिख देना है। तो जितना लाइन कहे उतना को आपको 10 से डिवाइड कर देना है। सीधी बात, बात खत्म, नो बकवास। जितना शब्द कहे उतने शब्द को आपको क्या करना है, 10 से पूरा का पूरा डिवाइड मार देना है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पता चल जाएगा कितने शब्द लाइन में लिखना है। अब आप क्या करोगे कि उससे ऊपर नीचे कर लोगे। ठीक है, जैसे आपको किसी में कह रहा है ना कि 2 नंबर के प्रश्न कहा जाता है कि 20 से 30 शब्दों में लिखेंगे। भाई 2 नंबर का प्रश्न कहा जा रहा है 20 से 30 शब्दों में लिखेंगे, तो गिनते जाएंगे, तो 10 से डिवाइड कर दो, 10 दुआही 20, 10 तिहाई 30। ठीक है, तो अब इतना भी तो कम नहीं कर देना है, तो कम से कम 3 से 5 लाइन में जो है ना, आपको 2 नंबर के प्रश्न लिखना है, कम से कम 5 लाइन में। अब उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है 100 शब्दों में, लॉन्ग टाइप जो कह रहा है 100 शब्दों में, 10 से भागा दे दो, तो 10 दुआही 20, 10 दाही के 100, तो कितने 10 लाइन में लिख देना है आपको। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको क्या करना है, निबंध जो लिखना है वो 200,
तो 30 शब्दों में निबंध लिख देना है, क्योंकि 10 से उतना को भागा दे दिए है ना। 2 नंबर के प्रश्न कह रहा है तो आपको 3 से 5 लाइन में लिखना, और 5 नंबर का प्रश्न आपको कह रहा है तो पूरा का पूरा 10 लाइन में लिखना है। अब किसी भी विषय का हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को क्या होता है ना कि अपने मर्जी से 2 नंबर का प्रश्न है तो सब में 5 लाइन डाल दिया, तो एग्जाम चेक करने, कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर जो होता है देख लेता है कि यार सब में 5 लाइन है, कुछ तो बात है, पैटर्न हटा देता है, गलत कर देता है वो। तो आपको लिखना क्या है, सुटेबल वर्ड्स देना है, यानी किसी प्रश्न में 1.5 लाइन में ही आंसर हो गया तो आपको 5 ले जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि आपको पूछ दे कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई, तो आप लिखोगे महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई। इसमें 5 लाइन ले जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जहां पर लंबा जाने वाला है तो उसको बहुत लंबा नहीं ले जाना है कि क्या बोलते हैं उसको, आप भारत छोड़ो आंदोलन का तात्पर्य लिखिए, तो 5 से 6-7 लाइन हाईएस्ट, उससे ज्यादा नहीं ले जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना है, कहां से शुरू करना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों को आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट में बता देंगे कि यस सर हमको समझ में आ गया है, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। और भी कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम स्पेशल उस पर आपका वीडियो जरूर बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।